जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ने कहा कि सर मैथ के भी प्रश्न बता दीजिए, तो बच्चों जहां जहां समझाने जैसा लगेगा तो वहां मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैथ के काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो आइए पूरे 90 प्रश्न मैं आपको दिखा दूं और साथ में उसकी आंसर की भी और सॉल्यूशन भी बताते चलूं। और ये संभावित है बच्चों, ये प्रश्न आपके जो 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के बच्चों की परीक्षा है उनकी उसमें एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए भी आ सकते हैं। तो बच्चों आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बताना चाहूँगा बच्चों, ये मॉडल पेपर है डाइट आगरा द्वारा तैयार किया गया है। तो इनके संकलन कर का प्रूफ रीडर, लेखन, संयोजन, मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा एवं निर्देशन निम्नलिखित जो हमारे शिक्षकगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा दी गई है। और ये जो प्रश्न पत्र है बच्चों मनोज कुमार वासने सर हैं जो कि डाइट प्रवक्ता है, उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जैसा आप बच्चों जानते हैं कि जब भी सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं तो ये 90 प्रश्न आते हैं, चाहे आप जिस भी राज्य के हों, ठीक है। और पैटर्न भी बच्चों सेम रहता है। तो आइए इन प्रश्नों को पहले स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि जो निर्देश रहते हैं 1 से 12 तक, उसमें वही रहता है कि 4 पद किसी तरह से समान है, एक को हमें अलग करना होता है, ठीक है। तो कुतिया, शेर, घोड़ा और मुर्गा। तो इसमें जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन 1 है, सिंपल है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर है ठेला, कार, तांगा और बैलगाड़ी। तो ये बच्चों जो भी हैं ये आपके ठेला हो गया, तांगा हो गया, ये और बैलगाड़ी हो गई, ये सभी चीज़ें पेट्रोल से चलती हैं। कार ये पेट्रोल से नहीं चलती, कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप सोच करके इन चारों में से अपने सोच के हिसाब से भी कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि कई बार कोई प्रश्न बच्चों 2 तरीके से सोचने पे वो सही होता है, तो उस केस में कई बार आंसर की 2 भी मानी जाती है। तो एकदम समझ के आपको करना है, परेशान नहीं होना है। फिर सायं, दोपहर, प्रातः और रात्रि। तो इसका ऑप्शन है बच्चों रात्रि, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो लगभग दिन के समय हैं और रात्रि तो रात की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कमल, गुलाब, चमेली, गोभी। तो सिंपल है कि भाई ये तो सब्जी है, बाकी जो है फूल हैं। नंबर 5 है बच्चों कबड्डी, क्रिकेट, खो खो और बैडमिंटन। तो इसका उत्तर है बच्चों बैडमिंटन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों आंसर है आपका 51, ठीक है। तो कोई भी कारण हो सकता है, डिटेल में मैं जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये जितने भी अल्फाबेट वाले प्रश्न हैं बच्चों उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, NMMS प्लेलिस्ट, ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट में जाना है और उसके थंबनेल से आप समझ जाएंगे कि किस टॉपिक में आएगा। तो आप उसको प्लीज़ जाकर देख लीजिए। पुराना वीडियो है, काफ़ी इफेक्टिव है बच्चों, काफ़ी 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा हुआ है इस वीडियो को। तो आप भी इससे फ्री में चीज़ों को सीख सकते हैं। 11th का है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 12th है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 to 24 तक। तो इसमें सिंपल है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं इसको, जो इसका संबंध है वही इसका संबंध होगा जो आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ नौका का जैसे चप्पू के साथ संबंध है, तो वैसे ही संबंध बस का जो है चालन चक्र के साथ है। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आपका मांस का जैसे शाकाहारी, ठीक है, तो शराब का क्या होगा मध्य त्यागी, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। इसके बाद है टका जो है बांग्लादेश, लीरा कहाँ की मुद्रा है भाई, लीरा इटली की मुद्रा है। तो ये मुद्रा रिलेटेड सवाल भी आते हैं, तो मुद्रा तो मेरे ख्याल से जो मुख्य देश है उनके आप याद कर लीजिएगा। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। डच कहाँ के लोगों को कहा जाता है, हॉलैंड के लोगों को, ठीक है। इसके बाद है पुस्तकालय में रहती है। वृक्ष कहाँ रहता है, सिंपल है, ये ये जो वृक्ष है रहता नहीं है, 1 मिनट, हाँ, वृक्ष कहाँ रहता है, 1 में रहता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है बच्चों, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 AZW का जो संबंध GFC से है, ठीक है, वही संबंध LSM का RYS से है। तो अल्फाबेट वाला मैंने बताया हुआ है कि A से आपको M तक लिख लेना है, फिर N से लेके Z तक लिख लेना है, नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक 26 तक पीछे पेज में कर लीजिएगा और आप इसको हल कीजिएगा।
आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। इसका भी वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये रूट ओवर ए एफ आई, तो मेरे ख्याल से नंबर्स हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो नंबर आएगा वो एफ होगा। वैसे इसका है तो ए बी ए का, तो बच्चों जैसा मैंने बताया ए बी ए पहला है, दूसरा बी है और तीसरा ए है। तो 121 हुआ, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। 11 जो ए बी सी डी से गिनती करेंगे तो किस पे आएगा 11 नंबर के पे आएगा। तो सिंपल है, तो इस तरह से देखिए सवाल बदल के भी अलग से आ सकते हैं। तो 20 का बच्चों जो ऑप्शन है वो आएगा 4EIX, ठीक है। तो आप सवाल को अपने समझ के चलिएगा। 23 का जो संबंध 531 से है वही बच्चों 27 का जो संबंध है वो 731 से है। जो 7 का संबंध 56 से है वही संबंध बच्चों 13 का जो है वो है आपका 183 से, ठीक है। वैसे ही बच्चों जो 23 का संबंध 5 से है, ठीक है, वही 39 का संबंध जो है वो है आपका 6 से, ठीक है। जो 35 का संबंध 34 से है वही 76 का बच्चों संबंध जो है वो 85 से है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से नए निर्देश आ गए हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये सेट वाले तो मैंने कई बार बताए हुए हैं आपको, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करें, ठीक है। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा कि फिगर को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि मैं जब प्रश्न बताऊं तो आपको पता चल सके कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो पहला सवाल है वो अक्रिय गैस, फ्लोरीन और हीलियम। जो अक्रिय गैस या नॉवल गैस जिसे कहते हैं वो एक कैटेगरी हो गई, जिसमें हीलियम आता है, फ्लोरीन एकदम अलग है, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, ये सेट नंबर 4 है, तो इसका ऑप्शन जो है चौथा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, फसल, जौ और खेत हो गया भाई, फसल हो गई, उसमें से कौन सी फसल, वो भी जौ की फसल। तो कौन सा इसका सेट 1 है, तो सेट 1 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सॉरी ये नीचे आए किस ऑप्शन में देखें, हाँ इसी में है, आंसर नंबर 1, ठीक है। 27 देखिए, आड़ू, लीची, फल, ठीक है। तो 27 का आपका बच्चों ये देखिए ये वाला होगा, फल हो गया, उसमें फलों में आड़ू और लीची हो गए, तो दोनों तरह के फल हैं। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए क्या है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर एकदम अलग अलग है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ठीक है। तो ये वाला बनेगा। तो 28 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। वैसे ही आई क्वेश्चन नंबर 29 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद है भोजन, सब्जी, गाजर, ठीक है। तो ये आसान है, इसका बच्चों सेट 1 सही है। फिर 31 का बच्चों यूरोप, वियना, न्यूजीलैंड, इसका बच्चों सेट 4 सही है। फिर लंदन, पेरिस, फ्रांस, तो 32 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आपको जगह भी पता होना चाहिए कि पेरिस किस जगह में है, लंदन कहाँ पे अलग है फ्रांस से कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप ये सवाल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 33, लोहा, सोना, गहना, धातु, ठीक है। तो 33 का बच्चों आसान है, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, सेट 1 है। फिर वैसे ही 34 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। फिर से ये देखिए नंबर वाले हो गए जिसमें हमें मिसिंग नंबर है। ये मैं मानूंगा बच्चों ये सवाल समय लेता है, समय हो तब इस पर लगिएगा, तुरंत क्लिक करे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िएगा बच्चों। जब समय मिले वापस से लौट के आइएगा, इन सवालों को करिएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो संख्या आएगी वो आएगी 10। तो 37 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 38 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों यहाँ पर आएगा W, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों यहाँ पर आएगा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का बच्चों आएगा 1331, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 42 का बच्चों जो ऑप्शन है वो 3 सही है, यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 43 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है 54, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट वाली न्यूमेरल जो मैंने बताई इससे हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, यहाँ पर 2 आएगा। इसके बाद ये ट्रायंगल वाला
क्वेश्चन नंबर 45 का बच्चों आंसर नंबर 3 सही है, 490 यहाँ पे आएगा आपका 490। ठीक है, फिर से ये नया निर्देशन है जिसमें हमें समस्या आकृति दी है, उत्तर आकृति निकालना है। ठीक है, तो 46 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है समस्या आकृति ये वाली 47 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, ये बच्चों आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। 48 का बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 49 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। 50 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद ये समस्या आकृति आपने देख ली। ठीक है, तो और आइए उत्तर पे आते हैं 53 के। 53 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का बच्चों ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। फिर से देखिए नए निर्देश आ गए, आपको पता है कि सीरीज़ है, इसमें कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो बच्चों इसमें जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 43 और क्वेश्चन नंबर 57 में बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 220। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 में बच्चों 130 के बाद आएगा 176। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो 60 का जो आंसर है वो है आपका 40 और 51। ठीक है, 59 का बच्चों थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 61 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, 102। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखें। 62 ये बच्चों देखिए अल्फ़ाबेट वाले हैं, काफ़ी आसान है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से कहूँगा मैट वाली वीडियोस NMMS मैट में जाइएगा, आपको ये सवाल दिख जाएंगे कि कैसे करना है, थंबनेल से ही आप जान जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है 62 का। 63 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। 65 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। 67 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 68 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल, आपको पता है चिन्ह हमें डाल के चेक करना होता है कौन इसको एक्चुअल में फिट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ही बताया हुआ है, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस टॉपिक को देखिए कि समीकरण वाले जो है वो कैसे हल होते हैं, उसमें थंबनेल के जरिए दिया है, आप जान जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ये अप्लाई होगा। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, संख्याओं को लिख लीजिए। ठीक है, संख्याओं को बिना चिन्ह के लिख लीजिए। अब ये जो चिन्ह है इसको लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ माइनस और यहाँ आपका प्लस। तो जो नियम कहता है, क्या कहता है बोर्ड मास में, हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग, तो भाग तो है नहीं भाई। उसके बाद गुणा, तो 8 4 जा इसका आएगा 32, -20 + 3। फिर क्या है, जोड़ करना है, जोड़ कर लें भाई, कितना हो गया 35 में से 20 घटाना है, घटा दीजिए कितना आ गया 15। तो भाई इससे बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से ही बच्चों ये सवालों को हल किया जाता है। अब तो बाकी सवाल आप आसानी से कर लेंगे जो नए बच्चे देख रहे हैं। तो 70 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही होगा, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं करके देखेंगे आ जाएगा। ठीक है, हिट। इसके बाद 71 का बच्चों आपका 1 ऑप्शन सही है। 72 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 74 का ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 75 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। क्वेश्चन नंबर 76 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 78 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 80
80 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 81 आपने देख लिया, इसको क्या है, किसी कोड में फादर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। तो काफ़ी आसान होते हैं, मैंने बताया हुआ अल्फ़ाबेट वाले, तो उसको भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देखिएगा। तो 81 में बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। ठीक है, अगर मैन को 53 है, कैट का 57 है, तो पेन का क्या होगा, तो ये सब भी बताए हुए हैं मैंने। तो 82 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। 46, 83 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, वैसे ही देखिए ट्रैप का अगर 4631 है तो कजिन का ये नंबर है, तो प्रिंट का क्या होगा, इनकोड करें, इसका कोडिंग बनाएं। ठीक है, तो इसका बच्चों 84 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आइए। क्वेश्चन नंबर 85 में बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो प्रश्न पढ़ लीजिएगा बार बार, क्योंकि समय ऐसे नुकसान होगा आपका भी। क्वेश्चन नंबर 86 है बच्चों, खुद से हल कीजिएगा, बाकी तो आंसर की मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आंसर सॉल्व कीजिएगा। ये इसका पहला ऑप्शन सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये देखें इसमें क्या है, ये देखिए पढ़ने वाले सवाल होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता है बालक जो है वो आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज जो है वो बालिका को रिप्रेजेंट कर रही है, एथलीट जो है वृत्त सर्कल को कर रहा है, और अनुशासित जो है वर्ग यानी कि स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है उपरोक्त आरेख में बालक जो एथलीट नहीं है लेकिन अनुशासित है किस संख्या से इंगित करेंगे। ठीक है, तो वो संख्या है बच्चों 2। ठीक है, अब आइए देखें, जो बालक है वो एथलीट नहीं है लेकिन वह अनुशासित है। ठीक है, वो एथलीट नहीं है, एथलीट मतलब सर्किल में आना चाहिए, और वो बालक होना चाहिए। बालक के लिए क्या है आपका, ये है। ठीक है, आयत है। ठीक है, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि अंदर जो वृत्त के अंदर नहीं आ रहा वो क्या आ रहा है, 2 है, तो वही होगा। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से सवालों को हल करना है तो चित्र आप बना लीजिएगा एक जगह या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 88, इस तरह के सवाल आते हैं, आसान रहते हैं, बस आपको पढ़ना है। बालक जो एथलीट है और अनुशासित है किस संख्या से इंगित है, तो 3 से। ठीक है, तो 88 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 89 में बच्चों जो पूछ रहा है बालिकाएं जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं, किस संख्या से इंगित है, तो 5 से है। ठीक है, तो मैं दिखा दूं, संख्या 5 जो है वो आपके देखिए त्रिभुज में होना चाहिए, यहाँ त्रिभुज में है। ठीक है, और वो अनुशासित है कि नहीं है, एक मिनट देख लें, अनुशासित नहीं है। ठीक है, तो ये जो बच्चों वर्ग है वो अनुशासित को कर रहा है, तो वर्ग में ये 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या, इसका उत्तर होगा 89 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, इसके बाद है बालक जो ना तो अनुशासित है ना ही एथलीट हैं किस संख्या से इंगित करेंगे। तो बच्चों जो 90 है, 90 का देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इसमें वह संख्या जो है वो संख्या है 9। ठीक है, ना ही ये अनुशासित हैं, ठीक है, और ना ही क्या पूछा था ये, एक मिनट, और ना ही ये एथलीट है। ठीक है, तो बच्चों ये आज का वीडियो यहीं पूर्ण हुआ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर और मैथ के वीडियोस ऐसे ही बताना है आपको तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक